में वेलकम के अंदर, जो कि श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज के पास हैं। स्वामी जी, देखने में आ रहा है कि अगर स्वामी जी की बात करें तो इस समय अल्लाहू अकबर को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। आप क्या कहेंगे, क्या शोभा देता है? जय श्रीमन्नारायण। मैं भारत टीवी के सभी दर्शकों को और सभी सहयोगियों को कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आज वास्तविक देखा जाए तो बड़ी विडंबना है। ये बड़े बड़े धर्माचार्य जिनकी ख्याति अच्छी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यह विडंबना हो रही है कि मंच पे अल्लाहू अकबर का बार बार स्मरण कराना, अपने धर्म की अवहेलना करना, दूसरे के धर्म को बढ़ावा देना। कथा चल रही हो तो उसमें कथा के मध्य में जब अजान हो रही हो तो कथा को रोक देना चाहिए। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जिसने आपको खाने के लिए पीने के लिए यश कीर्ति प्रदान किया, जिस परमपिता परमात्मा ने, उस परमपिता परमात्मा की अवहेलना करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम इतना सोचो कि आपको यश कीर्ति धन वैभव सुख संपत्ति हमारे राघवेंद्र सरकार ने प्रदान किया और आप अल्लाहू अकबर और फिल्मी गानों पे नाचना गाना, ये सब प्रक्रियाएं करना अशोभनीय है। मैं ऐसे कथाकारों की निंदा करता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि कदाचित कल का भूला हुआ यदि आज सुधर जाए, शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि निंदनीय है। धर्मो रक्षत रक्षितः, जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है तो धर्म उसकी रक्षा कभी नहीं करेगा। मैं सभी कथाकारों से आग्रह करता हूं कि अपने ईश्वर में, अपने भगवान में, अपने वैष्णवता में पूर्ण रूप से निष्ठा रखें। निष्ठावान बन करके परमपिता परमात्मा के प्रति यदि हम सच्ची भावना से परमात्मा का स्मरण करते हैं तो परमात्मा हमारा भी कल्याण करेगा और इसी में हमारे सनातन धर्म का कल्याण है। स्वामी जी, कहीं ना कहीं ऐसे में भक्तजनों को भी ठेस पहुंचती है बहुत। देखिए, मैंने एक बार और भी यह सभी मीडिया के माध्यम से आग्रह किया था कि किसी भी धर्म का यदि पतन करना हो तो उसके धर्म को ठेस पहुंचाना शुरू कर दो। तो जब बारंबार हमारे ही धर्म को, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए हमारे कथाकारों को मोहरा बना लिया गया, धन की लालच में, प्रेम बस, स्वार्थ बस हम उनके धर्म का बड़प्पन करना शुरू कर दिए और अपने धर्म का हम किसी प्रकार से रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, पहले हम अपने बाप को बाप कहेंगे, अन्य के बाप को बाप कहने क्यों जाएंगे? तो इसलिए ये अनुचित है, घोर निंदनीय है। ऐसे कथाकारों को नहीं करना चाहिए और इस तरह से मैं सभी भक्तों से एकदम स्वस्थ होना चाहता हूँ। बार बार सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि सभी भक्तगण एक बात ध्यान दें, परमात्मा में निष्ठा रखो, परमात्मा के प्रति कैंकर्य भाव रखो, परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण रहो, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। दूसरा और एक चीज़ बता दूं, धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है, बाकी ये तो मजहब है, ये तो 1000 वर्ष के आसपास आया। हमारा तो जब से परमपिता परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, यह जब से पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा है, तब से मेरा यह धर्म चल रहा है। धर्म तो केवल एक सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। स्वामी जी, क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है कि दूसरों के धर्म का सम्मान करो और अपने धर्म का पालन करो। मैं सभी से दोबारा यह बारंबार निवेदन करना चाहूँगा कि किसी की निंदा करना हमारे धर्म में नहीं सिखाया गया है। क्योंकि हम आरती करते हैं तब भी कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो विश्व कल्याण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो किसी जातिवाद का नहीं होता कि हमारे सनातन धर्म का कल्याण हो। लेकिन अपने कथा की व्यासपीठ पर बैठ करके किसी की धर्म को हम बार बार उस पर उत्साहित करना, अपने भक्तों को प्रेरित करना, ये तो हमारे सनातन धर्म की अवहेलना है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ ऐसे कथाकारों की। सद्बुद्धि के लिए क्या कहेंगे? मैं बारंबार सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके
सनहि कंथा सुनहि पंथा सुनहि पर्वत लंघते। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरुकुल खोला जाए, वेद विद्यालय खोले जाएं। सभी हमारे सनातनी धर्म के जितने भी लोग हैं जिनको अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं उनको एकत्रित किया जाए, उनको बिठा करके चाहे सुंदरकांड हो, चाहे रामायण हो, चाहे राम नाम का कीर्तन हो, एक क्षेत्र में एक गठन किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद वैसे हमारा बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, आरएसएस अच्छा कार्य कर रहा है। तो राष्ट्र रक्षा इसी में है कि जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारे राष्ट्र का हित होगा। जय श्रीमन नारायण।